मुझे जाने दो मुझे, हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे आगे। अगर जाने का इतना ही शौक है तो ऊपर जा। क्या जरूरत थी 40 करोड़ भेजने की? हमारी बैंक की लिमिट तो कभी 1 करोड़ से भी क्रॉस नहीं हुई। फिर ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बस 3 दिनों की तो बात है, उसके बाद तो 35 करोड़ रुपए अलग अलग ब्रांचेस में ट्रांसफर हो ही जाएंगे। हाँ मैडम, हो गया मैडम। मैम, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए प्लीज। 2 दिन के बाद पैसे लेने तुम ही आओगे ना? जी मैम, मैं ही आऊँगा। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम, माँ का जयपुर से फोन है, मैं अभी आया। हेलो सर, प्लीज आइंदा से आप इतना सारा कैश हमारी ब्रांच पे ना भेजिए। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, हमारी ब्रांच एक छोटी सी ब्रांच है। थैंक यू सर। मैम, वैसे आज आप बहुत अच्छी दिख रही है, आपका ड्रेस काफी सूट कर रहा है आप पे। वरदा, मैं इतनी टेंशन में हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ओके, मैं तो आपका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी। वैसे आपने लंदन से जो चीज मंगाई थी ना, वो आ गई है। वैसे तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरा मूड कैसे ठीक करना है ना? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा भाई मेरा फेवरेट परफ्यूम ले आया? यस। वाओ, रिवर न्योर, माय फेवरेट परफ्यूम। थैंक यू सो मच वरदा। यू आर मोस्ट वेलकम मैम। मैम गजब हो गया। क्या हुआ? वॉल्ट का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा मैम। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छे से चेक करो, कंप्यूटर हैंग हो गया होगा। मैंने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया था मैम, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है कैमरे में कोई प्रॉब्लम है। ओह गॉड, लेट मी चेक। ये प्रॉब्लम आज ही होनी थी। चलो देखते हैं। खोलिए, जल्दी खोलिए। रुपेश को बुलाकर लाओ। मैं अभी बुलाता हूँ मैडम।
संभालिए अपने आप को। मैम, मैम संभालिए अपने आप को। मैम, मैम, मैं पानी लेके आती हूँ। मैम, मैम पानी। मैम, 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 ये सब क्या हो गया? अरे अरे मैम को क्या हुआ? बेहोश हो गए मैम। हेलो सीआईडी सर, मैं ग्लिम बैंक से बोल रहा हूँ। सर पूरे 40 करोड़ की चोरी हुई है हमारे बैंक में। वॉल्ट को खोला तो नहीं है? नहीं सर, जैसा आपने कहा था, ना ही किसी को वॉल्ट खोलने दिया, ना ही किसी को बैंक के बाहर जाने दिया गया। ठीक है, अभी खोलिए। जी सर। मैम चाबी। सर देखा? कहीं ये भी इस स्टोरी में शामिल नहीं था? हाँ, लगता तो ऐसा ही है श्रेया। ये देखा? नकली दाढ़ी, नकली मूंछ। ये भी चोरी के इरादे से यहाँ पे आया था, और शायद इसके साथियों ने इसे धोखा दे दिया। उसकी जेब तो खाली है, ना कोई पर्स ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन। सचिन, एक काम करो, वॉल्ट को जरा अच्छी तरीके से चेक करो। अगर वॉल्ट का दरवाजा बाहर से बंद था, वैसे गायब कैसे हुए? कभी जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं सब उठा लो। निकल, जितने भी बैंक एम्प्लॉय हैं सबकी उंगलियों के निशान ले लो। आप हम पे भी शक कर रहे हैं? 40 करोड़ की चोरी हुई है, एक आदमी का खून हो गया है। जब तक असली मुजरिम नहीं पकड़ा जाता, सब लोग सीआईडी के शक के दायरे में हैं। केविन कहाँ आपका? इस तरह दिखाइए। आइए सर, इधर ही। जरा आप डिटेल में बताइए कि ये सब हुआ कैसे था? सर, सुबह 11 बजे बैंक में 40 करोड़ रुपए आए थे। मैंने उनकी गिनती करने के बाद उन्हें संभाल कर वॉल्ट में रख दिया और अपने कैबिन में आ गई। फिर पीछे से चारू भागती हुई आई। उसने बताया कि वॉल्ट का सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया है। मुझे लगा कि शायद कंप्यूटर हैंग हो गया है, इसलिए मैंने उसको रीस्टार्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी वॉल्ट का सीसीटीवी उसे दिखाई नहीं रहा था। उसके बाद? और फिर सब कॉरिडोर में चले गए हम लोग, लेकिन वॉल्ट का दरवाजा सिर्फ मैम की चाबी से नहीं खुल सकता था। उसके लिए रुपेश की चाबी भी बहुत जरूरत थी। और सर, रुपेश उस वक्त कॉरिडोर में नहीं था।
मैडम, मैंने कहा था ना आपसे, मेरी माँ जयपुर गई है, मैं उनसे फोन पर बात कर रहा था। तो आप माँ से फोन पे बात कर रहे थे? जी सर। मोबाइल फोन पे बात कर रहे थे या लैंडलाइन फोन पे? जी लैंडलाइन पर। अच्छा, क्या एसटीडी कोड क्या है जयपुर का? 0141। आपका फ़ोन दीजिए। यस सर। मतलब चोरी उस दौरान हुई है जब आप पैसे रख के वॉल्ट रूम से यहाँ केबिन में आई और केबिन से कॉरिडोर में गई, है ना? लेकिन इतने कम समय में चोरी तो तभी हो सकती है जब चोरों की प्लानिंग जबरदस्त हो या फिर कोई अंदर वाला मिला हो। नहीं सर, इस बैंक में तो सभी बहुत वफादार हैं। कौन कितना वफादार है ये तो पता चल ही जाएगा। जरा सीसीटीवी कैमरा चेक करना, कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है? सर सर मैंने वॉल्ट रूम अच्छी तरह से चेक किया है, ना तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है और ना ही कोई खुफिया रास्ता है। अच्छा, मतलब पैसे बाहर गए हैं तो वॉल्ट रूम के दरवाजे से। हमें इस कैमरे की फुटेज चेक करनी है। जी सर सीसीटीवी कैमरा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। ठीक है, फुटेज दिखाइए। सर ये तो वही आदमी है जिसकी लाश हमें वॉल्ट में मिली थी। 10:55 पे अंदर आया। ये उस तरफ किधर जा रहा है यार? सब उधर वॉशरूम है। ग्यारह बजे पैसे आए बैंक, हैं? ग्यारह बीस में आप लोग बाहर आ गए। ग्यारह 22 को चारों अपने प्रॉब्लम नोट किए। 11:24 को आप वहां पहुंची। मतलब चोरी हुई है सिर्फ 2 मिनट के अंदर। और एक बात और सर, ये मरा हुआ आदमी बैंक के अंदर तो गया लेकिन बैंक से बाहर नहीं निकला। इसका मतलब इस दौरान वो बैंक के अंदर ही चिपके बैठा था। You're right. Excuse me? चोरी होने से ठीक पहले आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा सुना जो अजीब हो, अनयूजुअल हो? नहीं सर, सीसीटीवी कैमरा बंद होने से पहले हमें भनक तक भी नहीं लगी। अच्छा, एक आदमी बाहर से बैंक में आता है, वॉल्ट रूम में जाके मर जाता है और किसी को कुछ पता नहीं। सर क्या मैं उसकी एक बार फोटो देख सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, ये रही फोटो। ये तो हमारे बैंक के कस्टमर हैं। क्या? कौन है ये? हाँ सर, मिस्टर राजेश्वर। राजेश्वर? इसकी डिटेल्स चाहिए हमें। ये इतना सारा पैसा चोर अगर यहाँ से लेके गए हैं तो कुछ गाड़ी वाड़ी में ही लेके गए होंगे ना। तुम लोग जरा बाहर जाओ, पता करो, देखो कुछ मिलता है क्या। 2 मिनट के लिए मान लें कि मुजरिम के पास इस वॉल्ट की डुप्लीकेट चाबी थी और वो लोग यहाँ से पैसे लेके निकल गए, तो सवाल ये उठता है कि पैसा लेके बाहर किस रास्ते से निकले। हाँ सर, अगर मेन दरवाजे से बाहर गया होता तो सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ दिखाई देता सर। वही तो।
तो यहाँ से गया है पैसा? सर आपका शक सही निकला। राजेश्वर का नाम, एड्रेस, नंबर सब नकली है। ओह, लेकिन राजेश्वर ने अकेले ये चोरी प्लान नहीं की है श्रेया। उसका एक दगाबाज साथी था जो उसे मार के 9-2-11 हो गया है। एक काम करते हैं, इस बैंक के जितने भी कस्टमर है ना, सबकी डिटेल्स वेरीफाई करते हैं। जरूर कोई ना कोई और फर्जी अकाउंट वाला मिलेगा यहाँ पे। सर, बैंक के बाहर लोगों ने बताया जिस वक्त बैंक में चोरी हुई थी ठीक उसी वक्त 4 लोग बाइक पे तेजी से गए थे। 2 बाइक्स एक तरफ गई और दूसरी 2 दूसरी तरफ गई। और हाँ सर, उनके पास बैग्स भी थे। वो यही लोग हैं जिन्होंने बैंक लूटा है। लेकिन सर वो बाइकर्स आधा घंटे पहले निकले हैं, मतलब अब वो काफी दूर निकल गए होंगे। वो जितनी दूर भी निकल जाए शिता, हमसे बचकर जा नहीं पाएंगे। अरे भाई साहब, आपने यहाँ से 2 बाइक वालों को जाते हुए देखा है क्या? बड़े बड़े बैग्स हैं उनके पास। वो तो यहाँ से लेफ्ट से गए। आगे से लेफ्ट? हाँ। थैंक यू। इधर पूछते हैं। अरे भाई साहब, आपने यहाँ से 2 बाइक वालों को जाते हुए देखा है? उनके पास बड़े बड़े बैग थे। हाँ साहब, हाँ, वो सीधे गए। सीधा गए? हाँ। थैंक यू। हाँ, उनके कंधे पे 2 लाल बैग थे। हाँ, काफी बड़े थे। नहीं साहब। और दोनों लाल बाइक पे थे। हाँ सर, पता चल गया। वो दोनों बाइक वाले इस दिशा में गए। सर, पता किया कि बाकी दोनों बाइक वाले भी इसी तरफ ही गए। इस तरफ? मतलब वो चारों बाइकर्स अलग अलग जगह से निकले और यहाँ पे आके मिले। ये लोग हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। अच्छा, आपने उन बाइकर्स को यहाँ से जाते हुए देखा? हाँ साहब। अच्छा, बाइक का नंबर देखा या उन लोगों के चेहरे देखे? कैसे देखता साहब, चारों गाड़ी चला नहीं रहे थे, बल्कि हवा में उड़ा रहे थे। इतनी तेज चला रहे थे, आज तक मैंने पहली बार देखा है। अच्छा, आपने ये तो देखा होगा कि उन बाइकर्स के पास उनके बैग्स थे या नहीं थे? हाँ साहब, जैसा आपने बताया वैसे उनके पास भी एक था। ओह, आपने अगले सिग्नल में इन्फॉर्म किया उन्हें रोकने के लिए? किया था साहब, मगर वीएन चौक के हवलदार ने बोला कि वो लोग पहुंचे ही नहीं। अच्छा, वीएन चौक में नहीं पहुंचे हैं, इसका मतलब है वो जरूर खाकी नाके की तरफ गए होंगे। चलो। अरे भाई साहब, क्या है? जरा इस तरफ पलट के तो देखो। क्यों देखूं मैं? आप फिल्म के स्टार हैं क्या? फिल्म स्टार ना सही, मगर उससे कम भी नहीं। सीआईडी ऑफिसर दया का नाम सुना? दया? मैं ही मिला था उल्लू बनाने के लिए। दया को मुझसे क्या काम? काम है भाई। ये बताओ कि कुछ देर पहले तुमने यहाँ से रेसिंग बाइक्स को जाते हुए देखा था क्या? ए यार अरे दया सर, आप तो सच में दया सर है। सर वो दरवाजा तो सॉरी सर, सॉरी आप बाइक के बारे में पूछ रहे थे ना सर? अरे सर क्या है कि 4 बाइक्स इधर से आई और यहाँ पे एक ट्रक था, तो उसी में वो चली गई सर। ट्रक में? और वो ट्रक किस तरफ गया? ट्रक सर यू टर्न लेकर के और जिधर से आप आए हैं उधर ही चला गया। ओह, थैंक यू। चल। रेडी तारीख? हाँ सर, के क्या मिला? अरे यार कमाल है भाई गॉड तुम्हारी टाइमिंग का है।
सुराग मिलते ही मतलब क्या सुराग मिला है सर? बॉस, इसकी चमड़ी पर से हमें हींग के ट्रेसेस मिले। हींग? सर वो खाना बनाने वाली हींग। तुम्हें किसी और तरीके की हींग के बारे में पता है क्या? बता दो हमें। हमें तो उसी हींग के बारे में पता है। सॉरी। अच्छा और कुछ? हाँ, एक दूसरा सुराग और मिला है। वो ये कि इस शर्ट पर से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंश मिले। प्लास्टर ऑफ पेरिस? हाँ बॉस, इसका मतलब ये आदमी हाल ही में किसी ऐसी जगह पर गया है जहां पर रंग रोगन, पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा होगा। राजेश्वर, ये तुम्हारे शरीर पर हिंग और टी शर्ट पे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे आया? है? अच्छा, ओके सर, या थैंक यू वेरी मच। सर साहब कह रहे हैं कि राजेश्वर की बॉडी से हींग की स्मेल आ रही थी। सर हो सकता है कि ये आदमी हींग की फैक्ट्री में काम करता हो या फिर वहां आता जाता हो। और उसके कपड़ों में प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस? सर, कल हमारे यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम हुआ है लॉकर रूम में। लॉकर रूम? जी, कल यहाँ बैंक में पॉलिशिंग और प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम चल रहा था। जरा दिखाइए। यहाँ है सर। ओह, तो बैंक में आने के बाद राजेश्वर यहाँ छुप के बैठा था, इसलिए उसकी कमीज पे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस लग गया। उसके बाद यहाँ से निकल के वॉल्ट रूप में गया चोरी करने, जब वहाँ का सीसीटीवी कैमरा बंद था और यहाँ पे नकली प्लेट थी। और जब तक सीसीटीवी कैमरा फिर से चालू हो पाता, चोरी भी हो गई और राजेश्वर के साथी ने उसे मार भी दिया। और उस साथी का नाम शायद हिमानी है। हिमानी? हाँ सर, ये देखिए, इस बैंक के सारे क्लाइंट्स की डिटेल्स मैंने चेक की। सिर्फ ये एक लड़की हिमानी, इसकी सारी डिटेल्स गलत है। इसने भी राजेश्वर की तरह हाल में ही खाता खुलवाया है। कमाल है, आपके यहाँ कोई भी नकली डिटेल्स देके खाता खुलवा लेता है। ये कैसा तरीका है आपके काम करने का? I'm afraid, सर, मैं भी यही सोच रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार ये बाइकर्स हाथ लग जाए, फिर देखते हैं इस हिमानी को। सर ये ना वो कंटेनर। नीचे आगे मत बढ़ना, मैं सच कह रही हूँ, मैं गोली चला दूंगी। नो! हिमानी, तुम? सर, जिस हींग फैक्ट्री में राजेश्वर काम करता था, वहां से कुछ पता नहीं चला, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि वो अक्सर इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाता रहता है। ये तो खून है। यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जल्दी चलो। छोड़ना नहीं किसी को।
रुक जाओ। क्या रहे, निकल जाओगे हमारे हाथ से? हैं? चलो बताओ, क्या खिचड़ी पक रही थी तुम्हारी? वो खून किसका है नीचे? तो नहीं तुम? सर वो चंदन का। कौन चंदन? बताना साहब, सिक्योरिटी गार्ड था साहब, प्रवीण भाई ने मार दिया उसे। मार डाला उसे? लाश कहाँ है उसकी? वो वहां पे सर। बताओ, कहाँ है प्रवीण भाई? कहाँ है प्रवीण? पता नहीं साहब। नहीं पता। ये कौन है? ये तो हमारे प्रवीण भाई हैं, हमारे बॉस। पर ये तो मर गया है। और तुम दोनों की भी यही हालत हम करेंगे अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। साहब हमें कुछ नहीं पता साहब। मार डालो। नहीं बताना बता। साहब हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है साहब। जल्दी बताओ। साहब प्रवीण भाई ने बैंक लूटने का प्लान बनाया था साहब, और चंदन को भी उसी ने मरवाया साहब। आगे क्या हुआ? सर प्रवीण भाई बैंक के एक्स चेयरमैन सुदर्शन जी के बेटे थे, तो इसलिए उन्हें बैंक के वॉल्ट की डुप्लीकेट चाबियां बड़े आसानी से मिल सकती थी। ले जाओ इन दोनों। सर 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 अमीर बनने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, यहाँ तक कि अपनी जान को भी जोखिम में डाला, पर क्या फायदा हुआ? मेरे हाथ तो 1 रुपया भी नहीं लगा। धोखा दिया मुझे प्रवीण ने। प्रवीण ने तुम्हें धोखा दिया या तुमने उसे? हाँ? क्यों मारा उसे? क्या प्रवीण मर गया है? ये एक्टिंग बंद करो, सूट नहीं करता तुम्हें। तुमने प्रवीण को इसलिए मारा ताकि तुम सारे पैसे अकेले हथिया सको। नहीं, मैं आपको तब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे हाथ 1 रुपया भी नहीं लगा और मैंने प्रवीण को कोई धोखा नहीं दिया। प्रवीण ने मुझे धोखा दिया है। अब लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? सर सर शायद ये सही बोल रही हैं, कंटेनर में कोई पैसा नहीं है। सर इसका मतलब इसने सारे पैसे कहीं छिपा दिए हैं। अब तो मेरे बात का यकीन करिए आप लोग, मैं सच कह रही हूँ, मुझे सचमुच नहीं पता कि वो 40 करोड़ रुपए कहाँ है। कहाँ है वो 40 करोड़ रुपए? अगर वाकई इसके साथ धोखा हुआ है तो धोखा प्रवीण ने नहीं, उस आदमी ने दिया है जिसने प्रवीण की जान ली। इस खेल में ये तीसरा खिलाड़ी कहां से आ गया? नकली पैसे रख दी? हाँ सर। गुड। तो फिर ये मान लेते हैं कि वो प्रवीण और खूनी यहाँ लॉकर रूम में छुप के बैठे थे। एक काम करो, तुम और निखिल यहाँ लॉकर रूम में बैठ जाओ। इशिता वहां जाओ, खिड़की के पीछे। यस सर। 2 मिनट में हुआ था ना ये सब? यस सर। स्टार्ट। बस हो गया 2 मिनट। अभी तो एक ही बैग गया है। 2 मिनट के अंदर इतना सब कुछ कर पाना नामुमकिन है।
सर बैग। सचिन, बैग खिड़की से टच किए बगैर तो बाहर फेंक नहीं सकते ना? नहीं सर, खिड़की बहुत छोटी है सर। करेक्ट। ये देखा, वार्निश लगा हुआ है। बैंक की मैनेजर बता रही थी कि हाल में ही पॉलिशिंग का काम किया गया है। देखा, अभी तक सूखा नहीं है। पर सर, ये वाले बैग जो ट्रक में मिले थे, ये तो पूरी तरह साफ है। क्योंकि इन बैग में पैसा था ही नहीं। ये बैग बैंक के अंदर आए नहीं है। ये बैग वहां रखे गए थे सिर्फ और सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए। सर, इसका मतलब असली वाले बैग कहीं और है? शायद अभी भी बैंक के अंदर है। बैंक से पैसा बाहर गया ही नहीं है, यहीं कहीं छुपा के रखा हुआ है। ढूंढो उसे। सबको बाहर निकालो बैंक से, जल्दी। निकल, जल्दी एम्बुलेंस बुला। चलिए आप लोग, चलिए। हेलो सिटी हॉस्पिटल, देखिए ग्लीम बैंक को जितना जल्दी हो सके यहाँ पे एम्बुलेंस भेजिए। सारिका, हो गया सर। हाँ सारुंगा साहब। अभिजीत, एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पता लगी है यार। क्या? ये प्रवीण के जूते का केमिकल एनालिसिस किया तो उसमें मुझे परफ्यूम के ट्रेसेस मिले। परफ्यूम के ट्रेसेस? हाँ, वो परफ्यूम जिसकी बोतल मैनेजर के हाथ से गिरी थी। सारुंगा साहब, ये कैसे हो सकता है? मैनेजर के बेहोश होने के बाद परफ्यूम की बोतल यहाँ पे टूटी थी उसकी। तब तक तो वार्ड रूम के अंदर वो प्रवीण मर चुका था। और इतना ही नहीं, मैनेजर ने जो पानी पिया था उस पानी में भी मुझे बेहोश करने वाली दवा मिली है। माय गॉड, इसका मतलब मैनेजर के बेहोश होने के बाद ये बैंक लूटा गया है। बॉस, सीआईडी वाले अब क्या कर रहे हैं? उड़ा दो उनको। उड़ा दो उनको।
तुम लोग सुधरोगे नहीं ना सीआईडी वाले? चल बाहर निकल, चल बाहर निकल, चलो सर। क्यों? एसीपी साहब, खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये लो बेवकूफ, हमारे साथ खेल खेलोगे? वो तो जल्दी पता चल जाएगा। वो देखिए मेरे पीछे। छोड़ना मत अभिजीत, एक को भी छोड़ना मत। खेल अब खत्म। ये सब हमने पैसों के लालच में की। प्रवीण ने हमें प्लान में शामिल कर लिया था। उसने असली सिक्योरिटी गार्ड को किडनैप करके उसकी जगह नकली सिक्योरिटी गार्ड बैंक में भेज दिया। चोरी के दिन मैनेजर त्रिशा को बेहोशी की दवा हमने दी थी और हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने और किसी गार्ड को अंदर नहीं आने दिया। त्रिशा के बेहोश होने के बाद मैंने आपको कॉल की। सर आप जल्दी आ जाइए, प्लीज जल्दी आइए। हमारे पास सिर्फ 9 मिनट है। लो, मैम के पास जो चाबी है वो भी तुरंत दे दो। हाँ? दरवाजा खोल कर रखो, मैं प्रवीण को लेकर आता हूं। जल्दी। प्रवीण, प्रवीण को क्यों मारा? प्रवीण काम होने के बाद हम सबको मार डालने वाला था, इसलिए मैंने बैंक रॉबरी के दौरान उसको ही मार दिया। बैंक तो तुम लोगों ने मैनेजर के बेहोश होने के बाद लूटा, लेकिन उसके पहले ही वॉल्ट खाली दिख रहा था फुटेज में। कैसे? प्रवीण ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस से कुछ समय के लिए सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया था। और सर मैंने ही चारू के कंप्यूटर को हैक किया था। मेरे पास पहले से ही एक खाली वॉल्ट का प्लेट था। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को एडिट करके फिर खाली वॉल्ट की प्लेट लगा दी। सबको लगा कि पैसा चोरी हो गया। वाह रे वाह, तुम दोनों बैंक के कर्मचारी थे, लोगों का विश्वास था तुम पर, और तुमने विश्वासघात किया। बैंक से 40 करोड़ रुपए चुराए, प्रवीण का खून किया, और तो और सीआईडी ऑफिसर्स को मारने की कोशिश भी की। तुम दोनों को तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, शायद फांसी। ये जगह बताई थी कहाँ? यस सर, कीर्ति ने कहा था यहीं आने के लिए। हेलो, सीआईडी ब्यूरो, कहिए। सर मैं कीर्ति बोल रही हूँ।
कीर्ति, हाँ जी कहिए कीर्ति जी, क्या हुआ? सर आप लोग जल्दी से मडलैंड आ जाइए, मुझे सीआईडी की मदद चाहिए। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है सर, प्लीज। देखिए कीर्ति जी, आप घबराइए नहीं, हम अभी आ रहे हैं। यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा सर। सर अंधेरे में मुझे थोड़ा डर लगता है सर। पंकज, तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो। सीआईडी ऑफिसर शेर होता है, शेर। शेर कहाँ रहता है? जंगल में सर। जंगल में अंधेरा होता है, तो क्या शेर अंधेरे से डरता है? नहीं सर। तुम शेर हो, शेर। हाँ सर। जाओ जंगल में। यस सर। सर कहीं कोई झूठी तो नहीं? नहीं, वो देखो। संभाल के, लड़की को गोली न लग जाए, संभाल के। रुक भाभी, पंकज। कौन है आप और क्यों मारना चाहते थे ये लोग आपको? मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। किसे किसे? दुर्गा पूजा। कौन? पिंक साड़ी। सर वो लोग हाथ से निकल गए थे। किसी औरत को बचाने की बात कर रही है। किस औरत को सर? जो पिंक साड़ी में है, उसकी जान को खतरा है दुर्गा पूजा में। कहीं वही तो नहीं है जैसे कीर्ति ने बताया था? पिंक साड़ी। क्योंकि बाकी औरतों से इसने साड़ी बिल्कुल अलग पहनी है। काफी नामी गिरामी लगती है ना? जिस तरह से बाकी औरतें उसके साथ बातें कर रही हैं। ये तो साक्षी है, साक्षी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सीईओ। बहुत चैरिटी वगैरह का काम करती है। हाँ, औरतों और बच्चों की हेल्प के लिए इसने काफी काम किया है। पर इसकी जान को किससे खतरा हो सकता? पता करते हैं, लेट्स गो। नमस्ते साक्षी जी। नमस्ते। नमस्ते मैम, हम लोग एक एनजीओ में काम करते हैं, आपसे कुछ मदद चाहिए थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसे लोगों के लिए तो मेरे हाथ हमेशा खुले रहते हैं। तो मैम, जिन बच्चों के लिए हम काम करते हैं उनके लिए आपसे कुछ डोनेशन पा सकते हैं? जी बिल्कुल। मैम ये क्या कह रहे हैं आप? पहले ये तो पता कर लीजिए ये है कौन। तुम अपने काम से मतलब रखो। आप लोग कल मेरे घर पे मिलने आइए मुझसे, हम आगे की बात करते हैं और जल्द ही काम शुरू करेंगे। हाँ हाँ, नमस्ते। नमस्ते। सर, मामला कुछ और ही है। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? साक्षी जी से। आइए आप लोग अंदर। आप लोग बैठिए, मैं मैडम को बुला के लाता हूँ। रुको तुम जाओ अपना काम करो, मैं देखती हूँ। जी। जी कहिए।
जी हम लोग बाल सेवा संस्थान नाम के एनजीओ से आए हैं बच्चों को उनका अधिकार दिलाने। साक्षी जी ने ही हमें बुलाया था। ठीक है, आप लोग बैठे। बेटा इधर आओ। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। क्या नाम है आपका? सार्थक नाम है सर। नमस्ते। 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 मैं व्यास, साक्षी जी का ससुर। और मैं साक्षी जी की सास। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बैठिए नमस्ते। बैठिए ना। लीजिए चाय पीजिए। अरे इस सब की क्या जरूरत थी? हमारे देश में अतिथि भगवान का रूप होता है। शास्त्रों में लिखा है ना, अतिथि देव भव। इसलिए मैं हमारे मेहमानों की सेवा खुद अपने हाथों से करना पसंद करती हूँ। लीजिए। बड़े ऊंचे विचार है आपके। अरे मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है। मेरी बहू को ही देख लीजिए, क्या नहीं करती है वो। मुझे तो सारी की सारी प्रेरणा उसी से मिलती है। अरे देखिए ना, मैं ही बातें करके बैठी हूँ। मैंने तो पूछा ही नहीं आप लोगों का परिचय। मैं एक एनजीओ के लिए काम करती हूँ जो बच्चों की सेवा करती है, और मैं एक पत्रकार हूँ। अपने अखबार के लिए साक्षी जी पर एक अच्छा सा आर्टिकल लिखना चाहती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बीवी के बारे में ना अपने अखबार में अच्छी चीजें छापना। जरूर। वैसे भी सूरज को दीपक दिखाने की जरूरत नहीं होती। साक्षी जी के समाज सेवा के काम के बारे में कौन नहीं जानता। वैसे साक्षी जी घर पे तो है ना? हाँ हाँ, घर पर ही है। लेकिन वो क्या है ना, इतना काम रहता है उसे। सुबह सुबह पूजा पाठ, और फिर इतने सारे लोगों का फोन अटेंड करना होता है, इतने सारे लोगों को मिलना होता है। इन सब चीजों से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ, साक्षी जी बहुत नसीबवान है। आप जितनी प्यारी सास जो मिली है। नहीं नहीं, नसीब वाली तो मैं हूँ जो मुझे इतनी प्यारी बहू मिली है। साक्षी जल्दी करो। नमस्ते। नमस्ते। आप भूल गई हमें? हम मिले थे ना दुर्गा पूजा के दिन। आपने तो हमें बुलाया था यहाँ। अरे क्यों मिले थे? हम एनजीओ के लिए काम करते हैं, तो हमें आपसे कुछ मदद चाहिए थी, इसलिए। देखिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है, और मैं भगवान नहीं हूँ कि सबकी मनोकामना पूरी करूं। साक्षी जी, आज आप ये कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, आप इसे माफ कर दीजिए। आजकल इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती। मम्मी मम्मी मम्मी। बेटा बेटा चलो, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, चलो हम अंदर चलो। चलो साक्षी बेटा, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। चलो चलो, हम आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कांचन, साक्षी जी का दवाई लेके आई। जी। अब लीजिए मैम, दवा लीजिए। साक्षी, साक्षी चलो ऊपर चलो। हट जाओ मेरे सामने से तुम। मुझे छोड़ो, मुझे साक्षी, मुझे चलो चलो। छोड़ो हार्दिक, मुझे मैं ठीक हूँ। हटो यहाँ से।
तुमको मैं छोड़ूंगी नहीं, समझे ना? तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप सबको नहीं छोड़ूंगी मैं। फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुम लोगों को, समझे? मेरे दौलत के पीछे पड़ो, तुम सबको नहीं छोड़ूंगी मैं। मैम प्लीज आप लोग अभी चाहिए। जैसा दिखता है वैसा है नहीं। कीर्ति, कीर्ति तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो ना? हाँ। नहीं, आप प्लीज प्लीज लेटे रहिए। आप आराम कीजिए प्लीज। मुझे माफ कर दो राज, I'm sorry। राजीव, इन्हें वहां अकेले नहीं जाना चाहिए था। सर मुझे नहीं पता था कि इसने आप लोगों को वहां बुलाया और आपसे मिलने अकेली आ रही है। अगर मुझे पता होता तो मैं इसे कभी आने नहीं देता। खैर, किसी पे शक है आपको? नहीं सर, मैं तो खुद हैरान हूँ कि कौन कर सकता है। अच्छा, आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ। मेरी गेहूं के सप्लाई का कारोबार है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, पर कीर्ति की बहुत लोगों से दुश्मनी है। क्या? बहुत सारे दुश्मन? हाँ सर, ये एक एनजीओ में काम करती है और इसने कई खतरनाक केस हाथ में लिए हुए हैं। इसी कारण इसको बहुत सारी धमकियां भी आई है। अब मैं ये सब बंद करवा दूंगा सर। सर ये कुछ दवाइयाँ आप ले आइए। जी, मैं भी आया। चल मैं ले आता हूँ। कीर्ति जी, इतनी रात को आपको राजीव जी को बताकर निकलना चाहिए था। सर मैं डर गई थी। किससे डर गई थी? किसी से कोई खतरा आपको? जी मुझे खतरा नहीं है, पर मेरी दोस्त साक्षी, उसकी जान को खतरा है। किससे खतरा है उसे? वो तो नहीं पता, पर उसके घर में कुछ गड़बड़ चल रही है सर। आप प्लीज पता लगाइए। वो तो हम पता लगा लेंगे। आप ये बताइए कि आपके अलावा और कौन जानता था कि आप हमसे मिलने वहां आने वाली? आपके और मेरे अलावा तो और कोई नहीं जानता था। याद करने की कोशिश कीजिए, कोई ना कोई तो जरूर जानता होगा, इसीलिए तो उन गुंडों ने आप पे हमला किया है। सर सिर्फ ऑटो वाला जानता था जो मुझे वहां छोड़ के गया था, और तो कोई नहीं जानता था। ये ऑटो कहां से पकड़ा था आपने? मेरे घर के बाहर से, तानी रोड से। उसका कुछ ना कुछ हाथ हो सकता है। अच्छा, उस ऑटो वाले का चेहरा तो याद होगा ना आपको? सर साक्षी का बर्ताव आज बहुत बदला हुआ था। बदला हुआ था मतलब? सर दुर्गा पूजा में हम जिस साक्षी से मिले थे, आज ऐसा लगा ही नहीं कि हम उसी साक्षी से मिल रहे हैं। लेकिन श्रेया, कोई रातों रात इतना कैसे बदल सकता है? उसकी तबीयत तो ठीक है। सर वो तो पता नहीं, मगर कोई परेशानी जरूर है। क्या परेशानी है? ऐसा लग रहा था कि उसकी परेशानी का कारण उसका परिवार ही है। तो तुम्हें उसके परिवार में किसी पे शक हुआ? कोई उसे धमका रहा हो या किसी बात के लिए दबाव डाल रहा हो? सर ऐसा तो कुछ नहीं लगा। लेकिन एक बात जो मैंने गौर की वो ये कि एक दवा लेने के बाद वो ज्यादा अग्रेसिव हो गई थी। कौन सी दवाई थी वो? सर उस वक्त हमने इतनी पूछताछ करना ठीक नहीं समझा, वरना उन्हें हम पर शक हो जाता। सर? हाँ काविन, कीर्ति कैसी? सर अभी उसकी तबीयत बेटर है। डॉक्टर कह रहे हैं कि 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो सकती है। और ये इशिता वहां पे है ना उसकी निगरानी के लिए? सर। अच्छा, कीर्ति ने उन गुंडों के बारे में कुछ बताया? नहीं सर, उन गुंडों के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बार बार एक ही चीज कह रही थी कि साक्षी को बचा लो, साक्षी को बचा लो। सर हम कह रहे हैं ना, कोई ना कोई परेशानी जरूर है वहाँ। काविन, कीर्ति ने बताया कि साक्षी को किस बात की परेशानी? नहीं सर, बस एक ही चीज रिपीट कर रही थी कि साक्षी की जान को खतरा है। ओह, साक्षी की जान को खतरा है। और ये दवाई देने के बाद वो और एग्रेसिव हो जाती है। पता करना पड़ेगा ये कौन सी दवाई है। सॉरी। हेलो बेटा, परसों तुम्हारी सगाई है, तुम्हें आज घर पे होना चाहिए, ना कि ड्यूटी पर। हाँ मैं आती हूँ। आती हूँ नहीं, आ जाओ।
छुट्टी ले लो कुछ दिनों के लिए, समझी? मैंने कहा ना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। बाय बाय। क्या हो श्रेया? कुछ नहीं सर। किसका फोन था? तुम्हें कहीं जाना है क्या? वो मम्मी का फोन था। ये क्या, मम्मी ने क्या बोला? सर मम्मी ने कहा कि परसों मेरी सगाई है, तो आज मुझे छुट्टी लेनी चाहिए थी, घर पे रहना चाहिए था। हाँ ठीक ही तो कह रही है मम्मी। तुम घर जा सकती हो। सर मैं घर कैसे चली जाऊं? इतना काम बाकी है, इतना इम्पोर्टेंट केस चल रहा है। दया सर ठीक कह रहे हैं, केस हम देख लेंगे, तुम जाओ। सर ये केस खत्म होने के बाद मैं कुछ दिनों की छुट्टियां ले लूंगी। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम और ऐसे अंदर कैसे चली आई? समाज की सेवा करने वालों के लिए कुछ भी पराया नहीं होता, सब अपना होता है। देखो मैडम, ये तुम्हारी कोई नाटक मंडली नहीं है जहां पर तुम ये आंखें मटका मटका कर बातें कर रही हो। सारी दुनिया नाटक ही तो है, हम आप सब नाटक कर रहे हैं। आप अब इस चीज से वाकिफ नहीं है। अरे यार बड़ी अजीब औरत हो। मैंने कहा ना, हमें किसी सेवा की जरूरत नहीं है, प्लीज आप यहाँ से जा सकती हैं। चली जाऊंगी, सबको ही तो जाना है, लेकिन साक्षी जी से मिलने के बाद। हाँ ठीक है, बाद में मिल लेना, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जानती हूँ मैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने मुझसे फोन पे ये कहा था और फिर यहाँ आने को भी कहा। आप साक्षी जी को बुला दीजिए प्लीज। देखो तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकती, मुझे एक बार उनसे मिलने दीजिए प्लीज। अरे क्या कर क्या रही हैं आप? हाँ कंचन, क्या हुआ? मैं देख रही ना, ये जबरदस्ती अंदर घुस रही है। ये माँ होंगी, है ना? हाँ, लेकिन आप कौन है? माँ जी, मैं एक समाज सेविका हूँ, मैं नारी उत्थान केंद्र के लिए काम करती हूँ। देखिए आप जाइए, साक्षी को आराम की जरूरत है। जी मुझे एक बार साक्षी जी से मिलने दीजिए, मुझे उनसे पूछना है कि वो मुझसे मिलना क्यों चाहती थी, प्लीज। क्या हुआ? ये शोर किस बात का? नमस्ते साक्षी जी, मैं नारी उत्थान केंद्र से, मैंने फोन किया था। हाँ हाँ नमस्ते विजया जी। कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। सॉरी मैडम। आप चलिए कमरे में बैठकर बात करते हैं। जी। मैम के लिए चाय लिया। जी। साक्षी जी, आप नारी के विकास के बारे में क्या सोचती हैं? मैं तो खुद ही नारी के विकास के लिए बहुत सारी चीजें कर रही हूँ। अगर आपके संगठन के साथ जुड़ जाऊंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ऊंचे विचार हैं आपके। आप 2 मिनट बैठिए, मैं अभी आई। जी। चाय कहाँ है? वो मैम संपत लेकर आ ही रहा था कि अचानक मुझसे टकरा गया और चाय गिर गई, अभी दोबारा से बना रहा है। चाय लेकर आओ। जाओ। नहीं नहीं साक्षी जी, रहने दीजिए ना, चाय फिर कभी पी लूंगी। ठीक है, आप अपने प्लान्स के साथ वापस एक बार जरूर मिलने आइएगा। जी जी, नमस्ते। विजया जी रुकिए प्लीज। विजया जी।
हम आज ही से अपना पहला काम शुरू करते हैं। मेरी तरफ से सहयोग राशि की पहली किश्त। थैंक यू मैडम। मैडम, दरअसल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक सीआई। सच में आज से पहले मैंने इतने बड़े दिल वाली औरत देखी नहीं। दिल वाली औरत कौन? वो आप है मैडम। थैंक यू। थैंक यू। हेलो। हाँ पूर्वी। मैं तुम लोग के पास नहीं आ सकती। तुम लोग निकल जाओ। शायद इसे शक हो गया। ब्यूरो में मिलते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तानी रोड के पीछे वाला रोड यही है। कीर्ति ने यहीं कहीं से ऑटो लिया था। लेकिन वो कौन से ऑटो में बैठी थी, कैसे पता चलेगा? आगे ऑटो वाले हैं, उनसे पूछते हैं। रिक्शा वाला ही गायब है। कल रात को किसी लेडी पैसेंजर को 9 बजे के आसपास आपने ड्रॉप किया था? नहीं। कल रात 9 बजे किसी लेडीज पैसेंजर को छोड़ा था आपने? नहीं तो। अरे तुझे 15,000 रुपये बैंक में लाइन लग करके मैंने भेजे हैं और तू कह रहा है कि तुझे पैसे नहीं मिले। अरे साहब अभी नहीं जाना। हाँ, अरे तुझसे नहीं कह रहा हूँ, सवारी से कहा कि अभी नहीं जाना है। अरे मैं जो समझा रहा हूँ तुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे साहब मैंने कहा ना। क्या हुआ साहब, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? कल रात किसी ऑटो वाले ने एक लड़की को यहाँ से मत छोड़ा था, जानते हो उसे? साहब कितने बजे? रात 9 बजे की बात। रात के 9 बजे? हाँ साहब मैंने ही तो छोड़ा था। और फिर उस लेडीज पैसेंजर पे तुमने हमला करवा दिया। अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं, गरीब आदमी हूँ मैं, ऐसा क्यों करूँगा? पैसों के लिए, और वही पैसे आज तुमने घर भेज दिए। अरे साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुम ऐसा इसलिए करोगे क्योंकि तुम जानते थे कि कीर्ति तुम्हारे साथ। अरे साहब मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उन मैडम का नाम कीर्ति है, लेकिन हाँ साहब एक आदमी को पता था कि वो मड आने वाली है। कौन जानता था? साहब उसने मुझे 500 रुपये दिए थे और मुझसे कहा था कि एक औरत बिल्डिंग से बाहर निकलेगी और मड जाने के लिए कहेगी तो उसे मड जाके छोड़ देना। उस आदमी ने सिर्फ तुम्हें ही पैसे क्यों दिए, किसी और को भी दे सकता था? क्योंकि साहब उसे वतानी रोड आना था और मैंने उसे अपने ऑटो से छोड़ा। तुमने उस आदमी को कहाँ से उठाया था? यारी रोड विद्यानगर चौक के बाहर से साहब। एक मिनट ध्यान से देखना। ये नहीं साहब, ये नहीं साहब, ये हाँ साहब यही वो आदमी है। दया तुम्हारा शक वाकई सही था, साक्षी दिमागी तौर पर बीमार है। मतलब दिमागी बीमारी की वजह से साक्षी का बर्ताव अचानक बदल गया और इसीलिए वो ये दवाई ले रही है। और दरअसल उसकी दिमागी बीमारी इस दवाई की वजह से ही है।
क्या मतलब है सैलून के साहब? मतलब ये फ्रेडी कि साक्षी जब ये दवाई खाती है उसके बाद ही वो दिमागी तौर पर बीमार होती है। डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि दवाई उसके मानसिक बीमारी को ठीक करने के बजाय उसे और भी बिगाड़ रही है? मेरा कहने का यही मतलब है और साक्षी को ये दवाई तुरंत खाना बंद करना होगा, वरना जल्दी ही वो पूरी तरह से पागल हो जाएगी। सर कुछ समझ में नहीं आया। काविन, साक्षी ये दवाई खा नहीं रही है, उसे दवाई की असलियत बताए बिना खिलाया जा रहा है। सर इसका मतलब उसके घर वालों में से ही कोई है जो इसे इस दवाई की असलियत बताए बिना उसे खिला रहा है। हाँ दुष्यंत, ये साक्षी के खिलाफ एक साजिश है। पता करना होगा कि कौन है सबके पीछे और वो ऐसा कर क्यों रहा है। मम्मी नखड़ा। आप? हाँ मैं। यहाँ क्या कर रही हो? सार्थक के साथ खेलने आई थी। क्यों? बेटा है वो मेरा, उससे प्यार करना, उसके साथ खेलना, वक्त बिताना हक बनता है मेरा। क्यों ऐसा काम करती हो? तुम्हारी और सार्थक दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ है मेरी सेहत का? तुम अपनी नजर में ठीक हो, औरों की नजर में नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता औरों की नजरों में मैं क्या हूँ और क्या नहीं। ये मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी के अपने फैसले हैं। मैं जो चाहे करूं, मेरी मर्जी। तुम्हारी मर्जी चलती कहाँ है? और तुम्हें औरों के लिए कुछ लेना देना नहीं है, पर औरों को तो तुम्हारी फिक्र है ना। चलो घर चलो। हम थोड़ी देर में आते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, चलो घर। तो ये है विद्यानगर चौक। ऑटो वाले ने तो यही बताया था। देखते हैं वो गुंडा कहाँ रहता है। सब चौकन्ने रहना, उस गुंडे को भनक नहीं पड़नी चाहिए। आप लोग कब तक इंतजार करेंगे? मैंने कहा ना, साक्षी की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं मैम, वो जब भी जाग जाए हम तब तक इंतजार कर लेंगे। चाय पीजिए ना। अब नहीं, ठीक है। अरे ऐसे कैसे ठीक है? इतनी देर से बैठे हैं, कुछ खाया पिया नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, चाय तो पीना पड़ेगा। हाँ हाँ लीजिए ना, नहीं तो साक्षी मैम कहेंगी कि मैंने उनके मेहमानों का ध्यान नहीं रखा। प्लीज चलो चाय तो पी ही लेते हैं। थैंक यू। आप भी लीजिए। थैंक यू। माफ कीजिए, पर आप लोग कौन से डिपार्टमेंट से? जी हम सीआईडी से। दरअसल साक्षी को एक पुलिस चैरिटी इवेंट के लिए इनवाइट करना था। आप दोनों का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। सच्ची? हमारा तो चेहरा ही कुछ ऐसा है, लेकिन हम तो आपको पहली बार देख रहे हैं। हार्दिक जी, आप काफी परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो साक्षी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए परेशान है। नमस्ते। नमस्ते। सीआईडी आज हमारे घर। साक्षी एक पुलिस चैरिटी इवेंट में तुम्हें एक चीफ गेस्ट के तौर पर हम इनवाइट कर रहे हैं। ओह थैंक यू, मैं जरूर आऊंगी। साक्षी, हम एक और बात करनी थी। जी कहिए। हम लोग अकेले में बात कर सकते हैं? साक्षी,
तुम जो दवाइयां लेती हो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है। क्या तुम ये बात जानती हो? देखो साक्षी, अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो प्लीज हमें बताओ। सीआईडी जरूर तुम्हें प्रोटेक्शन देगी। साक्षी, कुछ तो बोलो साक्षी। जी मैं आप लोगों को बता दूं कि जी अगर आपकी जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। थैंक यू। ठीक है। साक्षी, ये निशान? ये निशान कैसा है? साक्षी, तुम्हें कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम हमें बता सकती हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस कमरे में कुछ है क्या? बहुत ऐसे कुछ धुंधला धुंधला लग रहा है। चक्कर आ रहा है ना श्रेया? साक्षी, इस तरफ का घर नहीं है उसका। इधर भी कुछ नहीं है। यहाँ देखते हैं। इनसे पूछते हैं। सुनिए भाई साहब, हाँ हम लोग सीआईडी से। इस आदमी को देखा है, कहाँ रहता है? उसका ये रहा कर सर। थैंक्स। हम तो एक गुंडे को पकड़ने आए थे, यहाँ पे तो तीन तीन है। ये भी मर चुका है। ये तीनों के होठ नीले पड़ गए। इसका मतलब इन तीनों ने कहीं कोई जहर तो नहीं खा लिया? ये तीनों खा क्या रहे थे? कहीं इन तीनों ने ये बेलपूरी तो नहीं खा ली और फिर मर गए? शायद ये बेलपूरी आसपास से लाए होंगे। देखते हैं कौन बेच रहा है ये जहरीली बेलपूरी। वो रहा बेल वाला। कैसा दिया बेल? साहब सूखा गीला दोनों 20 का। कौन सा दो? जहरीली भेल कितने में बेचते हो? जहरीली भेल? मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे। अब ये बताओ कि जहर मिलाकर बेल कितने रुपयों में बेचते हो? सब भेल लेना है तो लो वरना ना लो। तो वो ऐसे उल्टा पुल्टा मत बोलो। बहुत ग्राहक है मेरे इस चौल में जो मेरा भेल पसंद करते हैं। तो फिर अपने 3 ग्राहक कम क्यों कर दिया? 3 ग्राहक कम हो गए? तुम्हारी ये भेल खाकर 3 लोग मर गए। ये देखो। साहब ये तो दारू पी के पड़े हुए हैं। मजाक कर रहे हैं क्या? हम मजाक नहीं करते, हम लोग सीआईडी से। माफ कीजिए साहब, मालूम है मैं 10 साल से यहाँ भेल बेच रहा हूँ। यहाँ के सारे चौल वाले मेरा ही भेल खाते हैं। आज तक तो किसी को कुछ नहीं हुआ, पर ये तीनों मर कैसे गए? उसका पता तो हम लगा ही लेंगे। अभी बताओ कि तुम इन तीनों के बारे में जानते क्या हो? साहब ये 4 दोस्त है। चारों दारू पी के पड़े हुए रहते हैं। चौथा दिखा नहीं आपको? एक सेकंड, क्या कहा तुमने? 4 लोग, इनका कोई चौथा साथी भी है? हाँ साहब, इसका चौथा दोस्त वही तो भेल लेके गया था। 4 भेल लेके गया है यहाँ से। 4 भेल लेकर गया था? जी साहब। इसका मतलब उस चौथे ने इन तीनों की भेल में जहर मिलाकर उन्हें खिला दिया और खुद भाग गया। हो सकता है दुष्यंत। श्रेया, पूर्वी, तारिका कहाँ हो सकती हैं? ये तीनों अचानक गायब कहाँ हो गए? सर वो तीनों साक्षी के घर गए थे। वहां से कहाँ गए हैं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। सर तारिका, पूर्वी और श्रेया किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। सर
वो तीनों एक साथ गायब हुई हैं और किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं पड़ गई हैं? ओह नो, श्रेया की माँ का फोन है। श्रेया के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दो? सर उन्होंने जरूर श्रेया को फोन किया होगा पहले, उसका फोन नहीं लगा इसलिए शायद आपको फोन किया है। सर मुझे नहीं लगता आपको उनका फोन उठाना चाहिए। नहीं पंकज, फोन तो उठाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। हेलो बेटा, मैं श्रेया की मम्मी बोल रही हूँ, उसका फोन नहीं लग रहा है। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आंटी जी मैं ठीक हूँ। बेटा, अगर श्रेया तुम्हारे आसपास है तो प्लीज उससे बात करवा दो। वो आंटी जी, श्रेया एक केस के सिलसिले में कहीं बाहर गई है और वहाँ पे शायद नेटवर्क नहीं है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जैसे आए उससे मुझसे बात करने को कह देना। ठीक है आंटी, जैसे ही श्रेया वापस आ जाती है मैं आपकी बात करा देता हूँ। ओके, थैंक यू। सर, आपने उन्हें सच क्यों नहीं बता दिया कि श्रेया गायब है? नहीं फ्रेडी, श्रेया की सगाई होने वाली है, ऐसा कुछ कह दूंगा तो उसके घर वाले परेशान हो जाएंगे। सर, और अगर श्रेया वापस ही नहीं आई तो? चाहे कुछ भी हो जाए, सगाई से पहले श्रेया को ढूंढना ही होगा। संपत, सार्थक को यहाँ से लेके जाओ। जी सर, आखिर कब तक हम ऐसे खड़े रहेंगे? जब तक आप लोग ये नहीं बताएंगे कि हमारी तीनों फीमेल कॉप्स कहाँ हैं। हमने कहा ना सर, हमें कुछ नहीं मालूम। देखिए आप लोग झूठ बोल रहे हैं, हमें अच्छी तरह से मालूम है कि वो तीनों कॉप यहाँ पे आई थी और तब से ही गायब है वो लोग। सर, हमारा यकीन कीजिए, यहाँ पे कोई कॉप्स नहीं आए थे। सब पता चल जाएगा, पूरे घर की तलाशी ले लो। सर, हम इज्जतदार लोग हैं, समाज में हमारी एक साख है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सर, इज्जतदार हैं तो फिर गुनाह क्यों करते हैं? सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते हमारी तीनों कॉप्स कहाँ हैं? लेकिन आप ही बताइए ना, हम भला झूठ क्यों बोलेंगे? हमारी हमसे क्या दुश्मनी है? हम सच कह रहे हैं, हम कुछ नहीं छुपा रहे। साक्षी जी, आप चुप क्यों हैं? हमारी तीनों फीमेल कॉप्स यहाँ आई थी कि नहीं? साक्षी, हाँ? क्या बात है? आप किसी दबाव या परेशानी में हैं? आप हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। मेरा भी वही जवाब है जो मेरे घर वालों का है। क्यों? आपका भी वही जवाब क्यों है? साक्षी जी, आप इनसे अलग हैं। आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीती हैं। इनकी तरह स्वार्थी नहीं हैं आप। आपके बार बार पूछने पर मेरा जवाब नहीं बदलेगा इंस्पेक्टर। सर, आप लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं सर। वो तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और सर, यहाँ पे भी ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे ये पता लगे कि वो लोग यहीं पे हैं। अब तो आप मान गए ना कि हम लोग शरीफ लोग हैं। याद रखना आप लोग, झूठ ने आज तक बहुत देर तक किसी का साथ नहीं दिया है। सच सामने आएगा ही। पता करो तीनों का मोबाइल इस वक्त कहां पे है। ये आवाज कैसी है? ये मैं कहूँ पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी उठो, पूर्वी। श्रेया, श्रेया उठो। श्रेया,
लेकिन हम यहाँ आए कैसे? हम तो साक्षी के घर पे थे ना। उन्होंने ही हमें यहाँ बांध कर रखा। याद है उस कमरे में कैसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था? मुझे लगता है जरूर उनके चाय में ऐसा कुछ था जिससे हम बेहोश हुए। क्या साक्षी भी ये सब में मिली होगी? अब ये कह नहीं सकते मिली है या मजबूर है। हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। निकलेंगे कैसे? इस तरह बंधे जो हुए हैं। कुछ भी करके इस चेन को खोलना होगा। कोशिश करते हैं। सर, उन तीनों के फोन का आखिरी लोकेशन शहर से बाहर का सुनसान इलाका इनवरवाड़ा की तरफ दिखा रहा है। आई जस्ट होप वो तीनों ठीक। एक बार पूर्वी श्रेया और तारिका मिल जाए, फिर देख लेंगे उन्हें जिन्होंने इन्हें गायब किया है। पर उन तीनों की जान को खतरा तो नहीं होगा? कुछ कह नहीं सकते नहीं। दुष्यंत, देख चला। हाँ शीता, क्या कीर्ति हॉस्पिटल से गायब हो गई? तो वहीं रुको, हम लोग अभी आते हैं। सर, इशिता तो कीर्ति के रूम के बाहर ही खड़ी थी, फिर कैसे गायब हो गई? सर जरूर इशिता से कोई गलती या लापरवाही हुई है। सर कहीं कीर्ति को अगवा तो नहीं कर लिया गया? हो सकता है। पीछे हटिए। कीर्ति? इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।